हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से जोरदार नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं जो आप सभी का जो पेपर 13 दिसंबर को रहने वाला है। तो उसमें आपको पैटर्न तो ही पता होगा कि आपके लैंग्वेज के 20% आएंगे, मानसिक योग्यता के 40% आएंगे और गणित के भी आपसे 20% आएंगे। तो भैया इनमें से आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा, कितना नंबर यानी कि बिल्कुल अनिवार्य होगा 100%। उसके बिना आप पासिंग मार्क्स नहीं ला सकते हैं और आपका जो मेरिट लिस्ट में वो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये लास्ट आपकी क्लास रहने वाली। आज की इस वीडियो में आप सभी के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, ठीक है, आपको कितने नंबर पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है। तो ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय का टॉप क्लास 6 99% पास, इतने नंबर हैं तो ठीक है। तो भाई देखो, आपकी कट ऑफ के बारे में आज हम बात नहीं करने वाले। आपको आज केवल परीक्षा का पैटर्न और इसमें से मैक्सिमम पास होने के लिए आपको मैं अंक आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न पता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा अगर आपका पेपर होने वाला है 13 दिसंबर को, ठीक है। तो अब आपको इसमें पता है कि 40% आएंगे, मगर एक जो प्रश्न आपका 1% होगा वो 1.25 मार्क्स का आपका एक जो प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। आपका पूरा पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, आप बोलोगे 100 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर रहने वाला है। तो भैया यहां पर हम बात कर लेते हैं पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर। तो पास होने के लिए सबसे पहले मानसिक योग्यता आपकी गणित हो गई, आपकी हिंदी हो गई, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, हिंदी या इंग्लिश जो भी कुछ होगा आपका, ठीक है। तो भैया सबसे ज्यादा जो आपको जो पास कराएगा वो आपकी है मानसिक योग्यता, ठीक है। मानसिक योग्यता आपको पास करा सकती है। क्यों? इसमें क्या होता है, 50% जो नंबर होते हैं आपको यहीं से मिलना है। इसमें आपको गलती नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है। मानसिक योग्यता अच्छे तरीके से आपको सवाल को देखना है, बाद में ही आपको टिक लगाना है। अगर आपने अभी तक ओएमआर शीट वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि बहुत सारे उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ओएमआर शीट वाली वीडियो जाकर 100% देख लेना, वरना बहुत ज्यादा पछताने वाले, क्योंकि आप सभी के लिए जो लास्ट समय बचा हुआ है बस, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं गणित। भैया गणित में मैक्सिमम कितने नंबर लाना पड़ेगा। तो भाई यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर 25% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, बराबर यहां पर कुछ नंबर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, तो भैया इसका कुछ भी मतलब नहीं रहने वाला है। तो भैया मतलब ये है, देखो 50 मार्क्स की आपकी आएगी मानसिक योग्यता, ठीक है। तो उनमें से मैक्सिमम जो पासिंग मार्क्स रहेगा वो 25 आपके प्रश्न होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप 50 में से देखो 50 ले आएंगे तो वेरी गुड, आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। मगर आपका यही आता है मैथ। भैया आपको जो मैथ है, सिलेक्शन तो मैथ ही आपका दिलाता है। मेरिट जो बनती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो मैथ के आधार पर ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो भैया मैथ में अगर आपसे 10% मैक्सिमम है तो ठीक है, तो आप उसमें आपका लिस्ट में नाम आ सकता है। अगर आपके प्रश्न मैथ में 10 नहीं है तो आपका नाम नहीं आ सकता है। मैक्सिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो 10% आपके सही होना चाहिए। लैंग्वेज में भी आपके 10% सही होना चाहिए। आखिर होता क्या है भैया, होता ये देखो, आपको पता होगा कि मानसिक योग्यता में 50-50 बच्चे ले आते हैं और हिंदी में भी कुछ बच्चों के 25 में से 25 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो गणित में भाई क्या होता है, 9 रह जाते हैं, 7 रह जाते हैं। तो इन कारण इन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम 10% होना चाहिए। कितना? मैक्सिमम 10% होना चाहिए। अब अगर मार्क्स की हम बात करते हैं तो मार्क्स टोटल कितना होना चाहिए, आप बोलोगे 12.5 आपके गणित में मार्क्स होना चाहिए। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पासिंग मार्क्स ये है, देखो आप ही मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो आप मान के चलोगे 45, आपने मानसिक योग्यता में सही कर दिया, गणित में मान के चलो 15 कर दिया, और हिंदी में भी आपने 15 या मानी 15 लो, तो कितना हो गया, देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 4 5 6 एक साथ 75 नंबर आपके आ गए। तो आपका जो सिलेक्शन है ना वो 99% आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मैथ में कम से कम मान के चलिएगा, अगर 7 से 8 भी प्रश्न आपने कर दिए करेक्ट तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो एक मेरिट होती है। देखो आपकी जो मैथ से ही आपका नाम,
जो भी कुछ होता है आपने क्या सही किया है, मानसिक योग्यता में बहुत सारे बच्चे सही कर देंगे, मगर आपको गणित अच्छे तरीके से करना है। हालाँकि आपको करना तो हर तीनों चीज़ है, आपको तीनों चीज़ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको तीनों चीज़ आपको करना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, वो को क्या है आपका? वो आपका भैया देखो, ये तीनों रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि मानसिक योग्यता छाँड़ दो, गणित छाँड़ दो, लैंग्वेज छाँड़ दो, तीनों को अच्छे तरीके से करना है। आपको जो पेपर में समय मिलेगा, वो 2 घंटे को आपका समय रहने वाला है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बारे में आज बताऊंगा कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बारे में कट ऑफ वीडियो आपको कल मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।